बहुत ही प्यार ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨੂ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਫਗਵਾੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨੂ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, PCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ACC ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ ਮੀਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, PCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, CLP ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 295 ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਫਿਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਨੇ ਫਿਗਰਸ। आओ देखते हैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार साथियों, जिस व्यक्ति का एग्जिट 4 जून को तय है, उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं। ये बिल्कुल जाली हैं, बिल्कुल नकली हैं, बिल्कुल झूठे हैं। इंडिया जनबंधन के पार्टियों को 295 सीटों से कम नहीं मिलने वाला है। 295 सीटों के ऊपर ही इंडिया जनबंधन के पार्टियों को मिलेगा। ये एग्जिट पोल फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, काउंटिंग एजेंट के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, और धमकी दिया जा रहा है। एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि हम वापस लौट आ रहे हैं। हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। और ये जो प्रयास है निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री कर रहे हैं, हमारे जो हौसला है उसको कमजोर करने में वो बिल्कुल विफल होंगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष जी और राहुल जी ने हमारे सारे उम्मीदवारों के साथ जूम से बात की और बिल्कुल साफ हो गया है कि इंडिया जनबंधन को, और कल सभी इंडिया जनबंधन की पार्टियों भी मिली थी खड़गे जी के घर में, और हर एक राज्य में जो जमीनी स्थिति है उस पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई। और सभी का यही मानना था कि 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को मिलने वाला नहीं है, इससे ज्यादा ही मिलेगा। ये मनोवैज्ञानिक खेल जो खेले जा रहे हैं निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री की ओर से, इसका हम पूरा सामना करेंगे, इसका मुकाबला हम करेंगे और जीत हमारी ही होगी 4 तारीख को। आज 4:30 बजे इंडिया जनबंधन पार्टियों की ओर से एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने वाला है। कुछ मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं काउंटिंग दिवस को लेकर, उस पर बातचीत होगी और जो हमारी मांगे हैं चुनाव आयोग के सामने हम रखेंगे। अभी हमारे अलग अलग देश के नेता जूम पर हैं और हम चाहते हैं कि आप उन्हीं से सुने कि क्या जमीनी हकीकत है उनके राज्यों में, जो बिल्कुल विपरीत है। जो एग्जिट पोल, ये जो मैनेज किया गया एग्जिट पोल, फर्जी एग्जिट पोल, सरकारी एग्जिट पोल जो करवाया गया है निवर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा। तो मैं शुरुआत करूंगा हमारे असम के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोहरा जी से। मैं उनसे 1-2 सवाल पूछूंगा, बोहरा जी उसका जवाब देंगे
और मैं हर जो राज्य से हमारे नेता जूम पर आए हैं उनसे यही सवाल पूछते जाऊंगा। भूपेन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सर नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर। भूपेन प्लीज inform the media and please inform the nation what is the ground reality in Assam. बोल सका हूँ आज भी आपका सामने असम कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने का नाते मैं आपको बोल रहा हूँ सर, मिनिमम 7 सीट में हमारा जीत 100% श्योर है। वो भी असम का जो मीडिया है सर, वो टीवी में 4 सीट हमको दे रहा है, लेकिन प्राइवेटली आप किसी को भी पूछ लीजिए, असम में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी पार्टी का आदमी को भी पूछिए, कांग्रेस में इस बार पिछले से ज्यादा सीट हमको जरूर मिलेगा। और वोट शेयर भी सर 2021 में हमारा जो वोट शेयर था सर पूरा असम में बीजेपी का साथ हमारा 1 लाख वोट का डिफरेंस था। सीट हमको ज्यादा नहीं मिला था, लेकिन टोटल वोट में हमको 1 लाख वोट का डिफरेंस था। वो भी हमने जो रीजनल पार्टी को भी साथ ले लिया और इंडिया अलायंस का जो प्रभाव है इसका भी पूरा फायदा हम लोग को हुआ। दूसरी बात सर, जो हमारा इसमें जो बीजेपी का ओल्ड बीजेपी एंड न्यू बीजेपी का जो फाइट है असम में, आपको मालूम है, सोनोवाल वर्सेस हिमंत बिश्व शर्मा, ओल्ड बीजेपी वर्सेस न्यू बीजेपी, इसका भी हमको फायदा मिला। और असम में जो और नेशनल मीडिया ने जो बुलाया सर, मैं इसमें इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आसामीज मीडिया एंटायर जितना टेलीविजन है सबने कांग्रेस को मिनिमम 4-5 बोल रहा है, लेकिन सर 50 घंटा का बाद आपको मालूम पड़ेगा कि असम में हम 50% सीट लेके आ रहे हैं सर। शुक्रिया बोरा जी, शुक्रिया। थैंक यू। उदय भान जी, हरियाणा में जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उस पर आपका क्या कहना है हरियाणा के संदर्भ में? उदय भान जी। एग्जिट पोल पूरी तरह से जनता के साथ धोखा है। ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा ये कराया गया, लोगों को गुमराह करने के लिए, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए, काउंटिंग एजेंट्स पर दबाव डालने के लिए है। मैं पूरे प्रदेश में जाकर के घूमा हूं, सब जगह मैंने रिपोर्ट ली है, अपने ग्राउंड रिपोर्ट ली है, वर्कर से ली है, नेताओं से ली है। मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा में जो शानदार चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है, हम 10 के 10 सीटें भी जीत सकते हैं और किसी भी कीमत में 8 से कम हम जीतने वाले नहीं हैं। शुक्रिया उदय भान जी। शक्ति सिंह गोयल जी, गुजरात में क्या स्थिति है? जो आपने देखा है एग्जिट पोल को भी, जमीनी स्थिति क्या है? ये है जयराम जी की गुजरात में पहले तो भाजपा कहती थी कि 26 की 26 सीट 5-5 लाख से जीतेंगे, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ी मजबूती से हम लड़े और भाजपा की बोलती बंद हुई। कहीं पर भी ये नहीं कह रहे बाद में कि हम 5 लाख से जीतेंगे। 26 सीट जो हमारी है उसमें से अनफॉर्चुनेटली एक जगह भाजपा ने खेल खेला और इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंटली जो सपोर्टर की सिग्नेचर मैच करने का कहीं पावर्स नहीं था, फिर भी हुआ, लड़ेंगे उसको। वो सूरत वाला। बाकी 25 सीटों में से 12 सीटें हम बिल्कुल टाइट फाइट में हैं। सभी का आंकलन, लोकल मीडिया का आंकलन भी यही है कि 4 से 5 सीट आराम से कांग्रेस जीतेगी और 11 से 12 सीटें टाइट फाइट में हैं। हमारे साथी में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में लड़ रही है, उसमें भरूच सीट टाइट फाइट में है, भावनगर भी बहुत अच्छे से लड़ी गई है सीट, तो 2 सीट वो लड़े थे और बाकी 23 सीटों पे हमारे प्रत्याशियों ने बहुत जोरों से अच्छे से लड़ाई लड़ी। भाजपा में झगड़े चलते रहे, 2 जगह पे उनको कैंडिडेट बदलने पड़े, पूरे कैंडिडेटों के खिलाफ काले झंडे के साथ लोगों ने उसको घुसने नहीं दिया, ये हालत भी रही। और कांग्रेस में कहीं कैंडिडेट को लेके, चुनावी प्रचार को लेके कोई दिक्कत नहीं, एकजुट होके टीम के रूप में सब लड़े। मैं सभी कार्यकर्ता नेताओं का धन्यवाद करता हूं।
हमारे प्रभारी मुकुल वासनिक जी भी रहे। 5 न्याय और 25 गारंटी लोगों ने उसको स्वीकार किया, क्योंकि बीजेपी से उम्मीद लगाई थी वो सारे साबित हुए। कुछ भी वहां पे जो पहले 2014-2019 में कहा था एक सेनापति का, एक सेना के जवान का सर जाएगा, 20 लेके आऊंगा। चाइना बॉर्डर पे 20 जवान शहीद हुए, किसी को खरोंच तक नहीं कर पाए। और भाषाएं ऐसी, प्रधानमंत्री जी बोले 2 भैंस है, एक भैंस ले जाएगी कांग्रेस। तो इसको जनता ने स्वीकार नहीं किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भले हम 2014 और 2019 में 0 पे रहे थे, इस बार हमारे लिए चुनावी नतीजे अच्छे रहेंगे। शुक्रिया शक्ति भाई। सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी, पंजाब के बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा अनम्यूट कीजिए बाजवा जी। ठीक है। हाँ सुना बोलिए। जयराम जी, बाकी तो सट्टा बाजार को मार्केट उठाने के लिए मीडिया काम कर रही है, मगर मोदी जी की मीडिया भी जो है, उन्होंने भी कांग्रेस को 7 से 9 सीट दे रखी। जो कल सारे सर्वेज आए हैं वहां कांग्रेस को पंजाब में 7 से 9 बताई है, और मैं समझता हूं कि वी आर हेड ऑन 9 सीट्स। 9 आएंगी हमें, 1 आ सकती है आपको, और 3 ऐसे कैंडिडेट जीत सकते हैं जो एनडीए के समर्थन में नहीं होंगे, वो एंटी मोदी। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, कुछ ऐसे कैंडिडेट जीत सकते हैं हु विल नॉट इन एनी वे यू कुड से हेल्प एनडीए और मिस्टर मोदी। सो मैं ये समझता हूं कि इंडिया अलायंस की सपोर्ट मिनिमम 10 सीट तो हमारी है, और 3 ऐसी कैंडिडेट्स हैं जो बेसिकली एंटी मोदी प्लैंक पर लड़ रहे हैं। सो पंजाब में एक भी सीट एनडीए की नहीं होगी, यहां होगी इंडिया अलायंस की 10, और यहां होगी 3 ऐसे कैंडिडेट जो बेसिकली मोदी के साथ में। हाँ जी, शुक्रिया बाजवा जी। राजस्थान से गोविंद सिंह दोतासरा जी हमारे बीच में हैं। दोतासरा जी, दोतासरा जी अनम्यूट कीजिए। दोतासरा जी सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, वो क्या हो गया? बधाई देना चाहता हूँ सर। क्या होगा भाई? नो, हाँ जी दोतासरा जी। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि सर हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार मैं इससे कह सकता हूँ कि राजस्थान में 30 सीटों पे लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें से आप देखिए हम लगातार चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, दौसा, भरतपुर, टोंक सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, नागौर इंडिया गठबंधन, सीकर इंडिया गठबंधन, बांसवाड़ा हमने समर्थन दिया। ये 11-12 सीटें तो हमारी 100% क्लियर हैं, और 8 सीटें क्लोज कंटेस्ट की हैं, जिनमें भी हमारा जो है अपर एज है श्री गंगानगर, कोटा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, जालोर, सिरोही, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़। ये केवल 7 सीटों पे अपने आप को सिमेटे हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में परसेप्शन बना रहे हैं और सर्वे के माध्यम से बना रहे हैं, मैं समझता हूं ये कोई बड़ा खेल करने वाला है। तो यहाँ तो हम मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं, सबको पाबंद कर दिया है कि हम लोग एजेंट को समय पे भेजें, पूरी काउंटिंग कराएं, और दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलकर के आप कर लीजिए। ये केवल परसेप्शन का खेल कर रहे हैं। आप देखिए सर, तो विधानसभा के 4 महीने पहले चुनाव हुए, उसमें अगर हम 11 लोकसभा क्षेत्र हैं जिनमें हम बीजेपी से आगे हैं, आप देखिए अलवर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर रूरल, करौली, धौलपुर, नागौर, टोंक सवाई माधोपुर, जालोर और भरतपुर। तो भरतपुर सीट भी हम जीत रहे हैं, सीएम का गृह क्षेत्र है वो, वहां भी हम जीत रहे हैं। तो ये 11 में तो हम पहले विधानसभा का अगर हम टोटल वोट काउंटिंग करें तो कांग्रेस अकेली इसमें प्लस में है, और उसके बाद में इंडिया गठबंधन बनने के बाद में
चाहे वो बाड़मेर हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो हमारा नागौर हो, चाहे वो हमारा सीकर हो, चाहे वो चूरू हो, चाहे गंगानगर हो। इनमें हमारे सीपीएम और आरएलपी और बांसवाड़ा में पहले से ही हम कांग्रेस आगे, और फिर बाप को हमने समर्थन दे दिया। हमारा वोट ट्रांसफर हुआ है इंडिया गठबंधन के तमाम दोनों लोगों को, और तीसरे बांसवाड़ा में हमने समर्थन दिया है। तो इस प्रकार से हम 12-13 सीटों पे से कम नहीं रुकने वाले हैं, लेकिन ये बता रहे 3-4 ज्यादा से ज्यादा ये बेचारे 5 तक पहुंच गए। मैं इनको कहना चाहता हूं, चैलेंज देना चाहता हूं, ये जो मीडिया जो जिस प्रकार का परसेप्शन सर्वे के माध्यम से बना रहा है कि किसी भी सूरत में हम भारतीय जनता पार्टी से 25 में से चाहे एक सीट भी ज्यादा जीतते, हम ज्यादा जीतेंगे। किसी सूरत कहीं भी हमें चिंता नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और पार्टी आला कमान ने राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी और सबने चुनाव लड़ा है, जो कंपेन किया है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये चुनाव हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा कि किस प्रकार जनता ने जनता के मुद्दों के ऊपर और इंडिया गठबंधन के लोगों ने चुनाव लड़ा है। इसलिए कहीं हमें तो कोई चिंता नहीं है सर। हमारे यहाँ तो बीजेपी के लोग मंत्री पहले से किरोड़ी लाल जी मीणा बहुत बड़े नेता है, तो कह रहे हैं मेरी सीटें तो हार रही है, मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ। राजेंद्र जी राठौड़ कह रहे हैं मेरी राजनीतिक संन्यास का समय आ गया, मैं चूरू हार रहा हूँ। भरतपुर से मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए भजन लाल जी जो चेष्टा कर रहे हैं, दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, क्योंकि भरतपुर भी हम जीत रहे हैं। तो समझ सकते हो कि ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन इनका 4 तारीख को जब काउंटिंग के रिजल्ट आने लग जाएंगे, तब तक ये भले ही बढ़ा लें। लोगों में कांग्रेस को वोट दिया है, कांग्रेस की जो न्याय पत्र है उसको सराहा है, कांग्रेस के नेताओं की जो कैंपेन किया है उसको सराहा है, और कांग्रेस के प्रति जो जनता का जुड़ाव है वो 101% उनकी तरफ आया है। बीजेपी मोदी जी विशेष रूप से जो वो एक्सपोज हुए हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया दोतासरा जी, आपने विस्तार से जवाब दिया। उत्तर प्रदेश से हमारे अध्यक्ष अजय राय जी अभी आपसे बात करेंगे। अजय राय जी। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अच्छा हुआ है और 17 सीटें गठबंधन में हमें मिली हैं। 17 सीट पे हम मजबूती से लड़ रहे हैं और गठबंधन के होने से फायदा है। यहाँ पर जब विधानसभा में गठबंधन हुआ था तो निश्चित तौर से उसका हमें फायदा नहीं मिला था, इस बार हमें उसका फायदा मिलने जा रहा है। कारण ये है कि हमें जातिगत इक्वेशन भी हमारे बहुत मजबूत हुए। आपको मैं बताना चाहूंगा जयराम जी की जो स्थितियां बनी उसमें अगल बगल की जो सीटें रही हैं बहुत ही जातिगत इक्वेशन के अनुसार लड़ाई गई हैं और उसका पूरा फायदा मिलने जा रहा है। और जो मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कहा था, मैं बनारस की बात करूं पर्टिकुलर जहां मैं भी लड़ा, तो निश्चित तौर से आप देखिएगा इस बार का परिणाम बहुत ही अलग आने वाला है बाबा विश्वनाथ की कृपा से निश्चित, क्योंकि हम लोग लगातार लड़े, संघर्ष किए और उसका फायदा पार्टी को और हम सबको मिलने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मैं 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा, कभी जनता का इतना जो साथ प्यार दिखता था ना, वो जरा बुलाना पड़ता था कि भाई आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। इस बार जनता खुलकर, मैं सीधे कहना चाहूंगा कि जनता चुनाव लड़ी। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग ने हमें वोट नहीं दिया। हर जगह आम आदमी, चाहे वो ऐसा वोट मिला है हमें जो बसपा का ट्रेडिशनल वोट था, जो अपना दल के साथ अनुप्रिया के साथ था, वो और अन्य दलों के साथ भारतीय समाज पार्टी का वोट जो जाता था वो प्रकाश राजभर, वो भी अपने को आया। और ये केवल इस नाते कि जो 5 गारंटीज पार्टी की आई उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और जो इन्होंने झूठ बोले और जो योगी ने बुलडोजर चलवाया उसका भी आप देखेंगे, इसका बहुत बेनिफिट है। और सबसे बड़ा फायदा हमें मिला है जो गठबंधन हमारा इस बार हुआ, तो इससे हमारे वोट पूरी तरीके से जुड़ गए, कोई वोट बटा नहीं। और कुछ ऐसे वोट मिले हैं जो हमें 20 साल से नहीं मिले थे, वो वोट भी इस बार कांग्रेस पार्टी को मिले। तो निश्चित तौर से जो ये दिखा रहे हैं, ये मीडिया का ये अपना इन्होंने जो बना रखा है अपनी तरीके से पूरी सिस्टम को, एग्जिट पोल, ये पूरी तरीके से फर्जी है, पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। और इन्होंने कमरे में बैठकर केवल मोदी जी 400 पार, अमित शाह 400 पार, तो 400 पार इन्होंने भी दिखा दिया। 400 पार, अरे भाई आप उससे कुछ कम दिखाओ ना। ये मालूम ये जनता के बीच में जा रहा है कि 400 पार मतलब उन्हीं की बात को इन लोगों ने दिखा दिया। निश्चित तौर से हमारी सरकार बन रही है, उत्तर प्रदेश में आपको जबरदस्त समर्थन मिलने जा रहा है, ऐतिहासिक समर्थन जो आपने सोचा नहीं होगा, वो समर्थन उत्तर प्रदेश इस बार इंडिया गठबंधन को करने जा रहा है। और केंद्र में सरकार में बड़ी भूमिका में उत्तर प्रदेश इस बार रहेगा, मैं डंके की चोट पर कहना। शुक्रिया अजय राय जी।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। डीके, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द एग्जिट पोल रिजल्ट्स फॉर कर्नाटका? I also am in a public life from past 40 years. I think I have contested 10 elections and won 8 elections continuously. And I have conducted so many elections. We also do a survey. We have our own survey done. Our sample sizes will be minimum 40, 50,000 per constituency. All these surveys which have been collected, they may be about 5,000, 6,000 and all. Surveys can't be done going to a village, sitting at the headquarters of the village and speaking to people. In a village, there are a lot of places where there will be colonies, there will be women, there will be all sections of the society. Every section of the society has become different. Now there are 3-4 sections. One is caste, one is candidate, one is caste. A lot of things works with any constituency which comes out for the polling. What they are showing in Karnataka, it is very astonishing. Even in at the assembly time of Karnataka, they showed 80 seats, 90 seats to the Congress. But I was very confident that I'll have 136 seats. That was my perfect this one. Actually, we planned for 141 was my earlier comment. Then I just, due to we had some 4-5 seats, we had some internal issues, so we lost 4-5, but I stick on to 136, and that was the number we are getting. Now also I am telling you, our number will be more, it will be double digit plus more. Over 2/3 of the seats, we are very confident that the Congress party will win in Karnataka, but they are showing, I think this time again they may fail. I would like to convey to you and the party high command, my workers should not lose confidence. They might have created a lot of hangama in the whatever the EVM that is issue that might have happened. Why so much discussion is going all over the world on this issue. But I'm very confident the people of this country want a change and change for India, and they have voted. I've just traveled across the country, various other states also. I have visited, spoken to various leaders. All the workers are very confident. I'm like to tell you, even in Dharwad, even in Bangalore, where they see that it is the RSS stronghold, BJP stronghold, where they have not won. Our party cadres are telling that we are going to win Dharwad, we are going to win Dakshina Kannada. When such is the situation, I don't feel that we will lose any in Karnataka. So I would like to assure you that we have done our best, and as far as Karnataka is concerned, India and we doesn't have any alliance with any other political party, but still we have done very well, and we'll have a very, very good number so that we can contribute to the Indian bloc. शुक्रिया शिव कुमार जी। शिव कुमार जी का कहना है कि इन्होंने 2/3 सीटें जो हैं कर्नाटक में वो गुंजाइश है कांग्रेस पार्टी को आने के लिए। इसका माने ये है कि 18 सीटें आ सकती हैं कांग्रेस पार्टी को, ये उनका विश्वास है। महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले जी, नाना भाऊ जी आप बताइए महाराष्ट्र में स्थिति कांग्रेस पार्टी की और एमवीए की क्या है, और ये एग्जिट पोल के बारे में आपका क्या कहना है? अनम्यूट। बहुत अच्छा किया आपने रमेश जी की जो कल एग्जिट पोल दिखाया गया, देश की जनता को भी डराया गया, क्योंकि इस बार जनता की लड़ाई मोदी सरकार के विरोध में थी। इंडिया अलायंस के साथ जनता खड़ी थी। वही पिक्चर महाराष्ट्र में भी हमें नजर आ रहा था। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 17 जगह पे लड़ रही है, और मैं आपको अभी से दावे के साथ कहता हूं कि 16 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और हमारा जो अलायंस जिसको महाविकास आघाड़ी हम बोलते हैं, कम से कम 38 से 40 सीटें महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी जीतेगी। इस तरह का माहौल पूरे महाराष्ट्र में है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोदी जी की और अमित शाह की जितनी भी सभाएं यहाँ पर हुई, उनको कोई रिस्पांस नहीं था। उनके उम्मीदवारों को गांव से भगाया जा रहा था, और बीजेपी का नाम लेने से ही लोगों में गुस्सा आ जाता था। मैं पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में, क्योंकि मोदी जी की कृपा से हमारे यहाँ
5 फेज में चुनाव थे, तो 5 फेज में चुनाव होने की वजह से मैं महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर जनरल लोगों से भी चर्चा किया, छोटे व्यापारियों से भी चर्चा किया। किसानों में तो इतना गुस्सा था महाराष्ट्र के कि बीजेपी पार्टी नहीं होना, इस तरह की भूमिका किसानों के में भी थी, युवाओं में भी वही गुस्सा था। और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जो और मैं रमेश जी, आपने कल जो वक्तव्य किया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तरफ से कलेक्टर 150 कलेक्टर को जो धमकाया जा रहा है, वो बात सही है कि ये हार रहे चुनाव, लेकिन एग्जिट पोल के माध्यम से जनता को इंडिया अलायंस को डराने की कोशिश और कुछ को भी घपला करने का इन लोगों का मानस होगा। और हम लोगों ने भी, हमने सभी हमारे कैंडिडेट को और हमारे सभी संगठन को अलर्ट कर दिया कि आखिरी की जो ये मशीन हो उनकी काउंटिंग होते तक कोई बाहर निकलेगा नहीं और अपनी कोई अपने कुर्सी से हटेगा नहीं। पूरी ताकत के साथ वहां पर लगे रहना है और कोई भी हालत में, क्योंकि जो पब्लिक का जो मत है, पब्लिक का जो मानस था, मोदी सरकार वर्सेस पब्लिक, ऐसी जो लड़ाई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र ने उसी लड़ाई को ताकत दी है। भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ महाराष्ट्र की जनता ने करके रखा है, यही आपको देखने मिलेगा। और ये जो एग्जिट पोल, इसमें कोई डर हमारे में नहीं है। जो लोगों का जो आज भी अगर ये सर्वे करवा ले, तो गोदी मीडिया करे, तो इनको लोग गुस्से से मारेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। ये लोग आम पब्लिक भी जी अनम्यूट हो गया लिंगिया। हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुक्खू जी। सुक्खू जी, हिमाचल के बारे में जो एग्जिट पोल आया है, आपका क्या कहना है? सुक्खू जी, नमस्कार सर। बोलिए एग्जिट पोल के बारे में जो नतीजे आए हैं, आपका क्या कहना है उनके बारे में? हिमाचल में 4 सीटों में टफ फाइट है पार्लियामेंट के, और 2 सीटों में कांग्रेस का एज है, और इवन अनुराग ठाकुर जी को भी टफेस्ट फाइट है और आगे भी। पर ये जो एग्जिट पोल आया है, फील्ड पोल कुछ और बोलता है, एग्जिट पोल कुछ और बोलता है। हम तो फील्ड के लोग हैं, फील्ड में हमने देखा है, और 6 की 6 हम अभी जो विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं वो भी जीत रहे हैं। तो आप 4 तारीख को देखना, उस समय आपके सामने स्पष्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि 2 सीट्स हम एज पर है और 2 में हमारा टफेस्ट कंटेस्ट है। मेरा ख्याल है ये एग्जिट पोल ना पिछले आंकड़े देखकर कैलकुलेट करके कर रहा होगा, लेकिन फील्ड की रिपोर्ट के अनुसार जितने लोग हमारे बीच में आते थे, जितनी रैलियां हमारी हुई, चाहे राहुल जी ने की, प्रियंका जी ने की, खूब भीड़ उमड़ी और लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति है। तो इसमें 2022 में भी एग्जिट पोल ने हमको सिर्फ 25 सीटें दी थी असेंबली इलेक्शन में, लेकिन आई 40 थी। तो यही एग्जिट पोल था जब हम असेंबली इलेक्शन लड़ रहे थे। तो आज मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी वहाँ 2 सीटों पर एज लेकर आगे बढ़ रही है, 2 में टफेस्ट है। 6 में से हम 5 सीटें विधानसभा की जीते, 1 में। शुक्रिया सुक्खू जी। हमारे झारखंड के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। हाँ राजेश जी, बोलिए। नमस्कार सर। ये एग्जिट पोल है सर, एग्जैक्ट पोल नहीं है। और जिस तरह से एक नॉन बायोलॉजिकल आदमी ने एक हम पे साइकोलॉजिकल वार करने का प्रयास किया है, इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जिस तरह से देखा आपने, आज तक जैसे चैनल पे झारखंड के बारे में दिखा रहे थे कि CPI-ML को 2 से 3 सीटें आएंगी, जबकि CPI-ML हमारे इंडिया गठबंधन में 1 सीट पर लड़ रहा है। तमिलनाडु के बारे में दिखा रहे थे कि 9 सीट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, 13 से 15 सीट दिखा रहे थे। और कई ऐसे चैनल हैं जिन्होंने अनाप शनाप अनर्गल दिखाने का काम किया है। ये सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे नेताओं को मोरली कहीं ना कहीं परेशान करने का प्रयास किया गया है। लेकिन हम समझते हैं जिस तरह से हम लोगों का प्रदर्शन हुआ है और जो हम लोगों ने अपना काम किया है,
और जिस तरह से गारंटी कार्ड जो यहाँ पर बटा, और आप तो खुद थे साथ में, आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई थी, उस दरमियान जिस तरह से लोगों से मिले थे, उसका एक अलग से प्रभाव दिख रहा था। क्योंकि चुनाव के दरमियान तो हमने ये कोशिश की कि सभी नेता हमारे यहाँ आए, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए, राहुल जी आए, प्रियंका जी आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पवन खेरा जी आए, सुप्रिया श्रीनेत जी आई, तो वो सब तो ठीक है, वो सब तो चुनावी जो हिस्सा था वो हुआ है। अब तो और मुझे उन भूल सबका भी गए। प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा है। मेरा संविधान नाम ही को नहीं जो लिया बदलने की बात हम लोग कर रहे थे सर, उसका भी एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। और हम ये कह सकते हैं कि जो वो हमने बात की थी उसका हमें बहुत फायदा मिलेगा। जो एसटी एससी के जो सेक्शन हैं, जो माइनॉरिटीज के सेक्शन हैं, और जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, वो बहुत परेशान है। ये एक हमारी चुनाव अलग बात है, लेकिन वो वैसे भी बहुत परेशान है। और उसको जो गारंटी कार्ड आपने दिया है, उसमें जो महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की है, युवाओं के रोजगार 30 लाख की बात की है, उसका बहुत फायदा मिलने वाला। मैं ये कह सकता हूं कि मैं 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस यहां जीतेगी। और ऐसे अगर बहुत नॉमिनल साइड में करना है तो 4 में +1 प्लस -1 कर सकते हैं। और उसी तरह से जो अलायंस पार्टनर है उनका भी 4 +1 प्लस -1 कर सकते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम 8 से 10 सीटों पर पूरी तरह से फाइट में हैं, और हम फाइट में ही नहीं, हम वो जीत रहे हैं। बाकी 4 सीटों पर हम फाइट में हैं, जो हमारा संथाल का क्षेत्र है, जहां गोड्डा को बहुत प्रेस्टिजियस सीट माना जाता था, वो भी हम जीतने जा रहे हैं। संथाल में दुमका जो हमारे उम्मीदवार को छीन करके जेएमएम के उम्मीदवार को, सीता सोरेन को लड़ाया गया, वहां हम जीत रहे हैं। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो जहां हमारी सांसद थी गीता कोड़ा, वहां हमारे अलायंस की पार्टनर जेएमएम टफ फाइट दे रही है और वो जीत रहे हैं हम। तो हम समझते हैं कि बहुत तरीके से इसको 6 सीटों पर ला करके लोगों ने रोकने का प्रयास किया है एग्जिट पोल के माध्यम से, लेकिन एग्जिट पोल में ऐसा नहीं होगा। और मैं ये कह रहा हूं कि झारखंड झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। शुक्रिया राजेश जी। हमारे बिहार के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी। अखिलेश। अखिलेश नमस्कार सर, जा रहे आवाज? हाँ बोलिए बिहार के बारे में। नमस्कार सर, आप तो खुद भी आए थे बीच में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी आपसे बात हुई थी। बिहार अच्छा किया है सर, और ये केवल साइकोलॉजिकली हम लोगों को तोड़ने की कोशिश है। जो कल का एग्जिट पोल था, और उसमें मोदी जी कभी भी कामयाब नहीं होंगे। एग्जिट पोल हो या एग्जिट पोल हो, दोनों में आकाश जमीन का फर्क है। कांग्रेस पार्टी 9 में से कम 6-7 सीट जीतेगी, 2 पर कड़ी टक्कर है। और जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल, वो भी एक दर्ज रही है, सीपीएम की रही है, माले 1 सीट पक्का जीत रही है, और आरा की सीट पर कीन कंटेस्ट है। तो मिला जुलाकर हम लोग 20 के आसपास जरूर रहेंगे। ये लोग कितना भी कुछ कर लें, हालांकि हम लोगों को 9 से 11 एग्जिट पोल में दिखाया है आज तक पे, लेकिन वो सब फार्स है। और हम लोगों का मैनिफेस्टो, राहुल गांधी जी की यात्रा, और खड़गे साहब कैंपेन के लिए आए, सब लोगों को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं। बिहार आपको अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। शुक्रिया अखिलेश। ये आखिरी वक्ता थे। हमने प्रयास किया अलग अलग राज्यों के जो हमारे नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ शामिल किया जाए। कुछ लोग दौरे में हैं, वो नहीं आ पाए, पर ऐसे ही सीटों के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर, कल जो इंडिया जनबंधन की बैठक हुई थी, 295 जो खड़गे साहब ने घोषणा की थी कल कि मिनिमम इंडिया जनबंधन को 295 सीटें मिलेंगी। यही हकीकत है। जो एग्जिट पोल कराया गया है, ये सरकारी एग्जिट पोल है। ये मनोवैज्ञानिक खेल के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए, हमारा हौसला कमज़ोर करने के लिए किया गया है। पर हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम डरे नहीं हैं, कोई धमकी से हम पीछे भागने वाले नहीं हैं।
पर यह साफ है कि जनता ने चुनाव के समय अपनी नाराजगी जताई है। समाज के अलग वर्ग, किसान, महिला, युवक, श्रमिक, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, सभी वर्गों से इंडिया गठबंधन के पार्टियों को समर्थन मिला है। ये निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और 4 तारीख को इनको इस्तीफा देना होगा। इसके अलावा अगर आपके कुछ सवाल हैं, मेरे साथी भी हैं, आइए आ जाओ, आ जाओ। सुप्रिया कम, 1 मिनट, हमारे साथी भी हैं, पवन खेरा और सुप्रिया श्रीनेत जी भी हैं। शुक्रिया सब लोगों का कि आप लोग आए और ये आप लाइव था और जो आपने अपने अपने राज्यों के बारे में बात की, ये बिल्कुल साफ है। यू वांट टू आस्क? नो, दे वांट टू आस्क देम समथिंग। ओके, यू वांट टू, 1 मिनट आप रुक जाइएगा। अगर आपको कुछ सवाल हो सकता है हमारे पत्रकारों से, किन से पूछना है आपका? नहीं, इनसे कुछ पूछना है? ठीक है, इनसे कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू डीके। ना पटोले जी, हाँ पूछिए। Patole ji, what are the grounds you are claiming that India Gadbandhan can win near about 40 seats out of 48? उन्होंने बता दिया आपको, नहीं, उन्होंने बता दिया है कि आवाज नहीं कोई। पटोले जी, ये सवाल ये है किस आधार पर यह आप कह रहे हैं कि हमें मिनिमम 40 सीटें मिलेंगी महाराष्ट्र में इन गठबंधन को? देखो, मैंने कहा था कि महाराष्ट्र के हर हिस्से में मैं गया, लोगों से मिला। मैं पब्लिक में ज्यादा जाता हूँ और पब्लिक की भावनाओं को समझता हूँ। मैं कम से कम 7 इलेक्शन आज तक लड़ा हूँ और ऐसा इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा कि लोगों ने चुनाव को हाथ में लिया। और महाराष्ट्र वैसे भी कांग्रेस विचारधारा का हमेशा रहा है और इस बार लोगों का जिस तरह से मानस था एकदम क्लियर था। लोगों ने कोई उम्मीदवार कौन है क्या है ये नहीं, इंडिया अलायंस को हमको चुन के देना है, इसी तरह का वोटिंग हुआ है और रिजल्ट वही आएगा। मैं इसी आधार पर लोगों की भावनाओं को और लोगों ने जो वोट दिया है उसके आधार पर मैंने कहा है, मैंने कोई हवा में बात नहीं की। शुक्रिया नाना। अभी देयर इज अ क्वेश्चन फॉर डीके शिव कुमार। डीके, Mr. Shiv Kumar, my question to you is that all the projections in the exit polls have indicated a big mandate for the BJP in Karnataka. एक मिनट, वो खुद बोल रहे हैं। डीके, there is a question for you. 1 minute. हाँ। He's speaking. Go ahead. Sir, my question to you is that all the exit polls have predicted that the BJP may get more than 20 seats. Now, earlier it was being seen that in Karnataka Congress was banking on Karnataka to do well. Do you still think that you can perform much better than what is being projected, and what is the reason for that, of your confidence? See, they are trying to confuse. You know that Karnataka, India was being born in Karnataka itself, and we have given of the best performance in the assembly election, and all our guarantees which has been announced in Karnataka has been implemented. You ask Jairam Rameshji, he is from a district where the BJP was so strong, but now they have won all the 5 seats in that district. The Congress party has won in the assembly, and today also the entire cadres have confidence. They changed the sitting minister, Shobha Karanji, from the constituency where she was supposed to contest. She had to shift the constituency, being afraid of that she will be defeated. That is the situation. When such is the case, they can't make a narrative. I am telling you, I am very confident. The way we have worked, with the candidates which we have placed, is very comfortable. We'll have a 2/3 majority in Karnataka, and I am very confident. Let us wait for 4th afternoon, and I'll call you back on this issue. Thank you, DK. Thank you. 1 minute, Ambika. Yes, Ambika.
You have a question of anybody? Suku? सुक्कू जी से मुझे पूछना है. For Ajay Rai. अजय राय जी, आपके लिए एक सवाल है. अजय राय जी, आपके लिए एक सवाल है. Yes, अंबिका. He's here. Mr. Rai, I wanted to know, you spoke about the optimism and हिंदी में बोलिए ना. Can you hear? हिंदी में बोलिए. आपने ऑप्टिमिज्म जो आप जिसके बारे में आपने डिस्कस करा, थोड़ा सा आप फिगर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? बिकॉज एवरीबडी हैज बीन, सब लोग एक आंकड़े बता रहे हैं, आप कुछ आंकड़ों पे बता सकते हैं इस बारे में? मतलब अजय राय जी ये कह रही है भावना ठीक है पर सीटें कितने आएंगी, ये आंकड़े मांग रही हैं. देखिए, सीटें मैं जनता तय करती है. मैं इन लोगों की तरफ झूठी बात नहीं करता कि 80 में 80 बोल रहे थे. अब आप अभी बोल दी बनारस से बोला मोदी 10 लाख पार, तो मैं गलत बात नहीं करता. हम मैक्सिमम सीट, ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की स्थिति में इस बार हैं और जनता ने ये पूरा चुनाव जनता लड़ी है. हाँ, जनता आगे बढ़कर हम लोग वोट दिए. मैंने कहा ऐसे वोट हमको मिले हैं जो हमको बहुत सालों बाद हमारे पास आए और पूरी तरीके से इतना मैं कहना चाहूंगा कि जबरदस्त समर्थन मिला है, जबरदस्त ताकत मिली है और इतनी सीटें हम जबरदस्त सीटें मिलेंगी जिसकी कल्पना मतलब लोगों को नहीं है. लोगों को बहुत ही एक समीकरण जो इतना अच्छा बनाया उसका समीकरण का पूरा बेनिफिट इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है और उस 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीटें हमारी रही. शुक्रिया अजय जी. सुक्कू जी से एक सवाल है. सुक्कू जी हैं? हाँ जी. सुक्कू जी आपके लिए एक सवाल है. सुक्कू जी, मेरा सवाल यह है कि दिल्ली में भी बहुत सारे लोग, शायद जयराम जी भी जानना चाह रहे होंगे कि कांगड़ा सीट को आपने विनिंग कैटेगरी में रखा है या टाइट फाइट में? आनंद शर्मा वहां से लड़ रहे हैं और दूसरी सीट मंडी की है जहां कंगना रनौत वर्सेस विक्रमादित्य सिंह का चुनाव है. उसको लेकर लोगों की बहुत दिलचस्पी है दिल्ली से लेकर मुंबई तक कि कंगना रनौत और विक्रमादित्य की क्या स्थिति है, कौन सी टाइट फाइट है और कहां आप जीत रहे हैं? सुक्कू जी, सवाल कांगड़ा और मंडी से लेकर है. सुक्कू जी आप हैं? नहीं, वो निकल गए हैं, चले गए हैं. आई थिंक वी शुड कॉल. हाँ, आ गए. एक मिनट. सुक्कू जी नहीं, चले गए हैं. सभी को नमस्कार, शुक्रिया आप लोग आए. ये पहली बार हम ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं और हम चाहते थे कि जो कल से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है एग्जिट पोल द्वारा, इसका हम पूरा खंडन करें और जो ज़मीनी हकीकत है अलग अलग राज्यों में जो आपने बहुत विस्तार तरीके से आपने हमको जानकारी दी है वो जनता तक हम पहुंचाएं. शुक्रिया सबको. ओके, आप लोगों का सवाल. मैंने पहले ही कहा है 2024 में 2004 दोहराया जाएगा 20 साल बाद. 2004 में आप याद कीजिए सभी एग्जिट पोल ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को निर्णायक प्रचंड बहुमत दिया था. सिर्फ बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत दिया था 2004 में. पर सरकार कांग्रेस पार्टी और यूपीए गठबंधन की बनी. 20 साल बाद वही इतिहास दोहराया जाएगा. जयराम सर, मेरा आपसे सवाल है. अभी हमने देखा कि 11 राज्यों के आपके प्रदेश अध्यक्षों ने जो आंकड़े दिए उसमें लगभग कांग्रेस को 125 के आसपास सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं 11 राज्यों में ही. ओवरऑल जो आप 295 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के लिए बता रहे हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं उस 295 में से? और क्या राज्यवार, जैसे आप चैनलों के एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कांग्रेस राज्यवार कोई आंकड़ा दे सकती है कि इंडिया गठबंधन को राज्यवार कितनी सीटें मिल रही हैं? और आखिरी चीज कि न्यूज चैनलों पर जो एग्जिट पोल हुए हैं वो एक पेशेवर तरीके से एजेंसी के द्वारा किए गए हैं. कांग्रेस का जो 295 का आंकड़ा है ये किस सर्वे एजेंसी ने किया है? देखिए, इसका नाम ही जनता का पोल है, तो हमारे तमाम जो गठबंधन के सदस्य साथी हैं, कोई ऐसे तो है नहीं कि आर्म चेयर लीडर्स हैं.
आर्म चेयर पॉलिटिशियंस हैं, एसी कमरों में बैठकर आंकड़े निकालते हैं, ऐसे लोग तो कोई नहीं है। सब सड़क से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए, गांव ढाणी से जुड़े हुए लोग हैं। तो वो उनको जो फीडबैक उनके ग्राउंड से आया, उनके वर्कर्स से आया, उनके कार्यकर्ताओं से आया, और सबने अपनी अपनी एजेंसीज भी हायर की थी, ऐसा नहीं कि लोग ट्रैक नहीं कर रहे थे, सब कर रहे थे। उसके बाद जो निचोड़ निकला कर हमारी 2-2.5 घंटे की बैठक चली, उसमें सबने अपने अपने आंकड़े रखे और विश्लेषण किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंकड़े रखे, सवाल जवाब हुए और लंबी चर्चा हुई। विस्तृत चर्चा के पश्चात ये 295 का, जो कम से कम 295, इट्स मिनिमम 295, इट्स नॉट मैक्सिमम, इट्स मिनिमम। तो ये आंकड़ा उस वक्त उन तमाम नेताओं से बात, जो नेता वहां नहीं थे उनसे भी संपर्क हुआ फोन पर, और उनसे फोन पर लंबी बात हुई, और उसके बाद यह आंकड़ा आपके सामने हमने रखा। सुप्रिया जी, मैं कांग्रेस की सीटों पर नहीं, आप में से बहुत सारे साथी चुनाव मैदान में गए, आपने वहां से रिपोर्टिंग करी, जिन लोगों ने क्षेत्रों से रिपोर्टिंग करी, क्या आप इन आंकड़ों से वाकया रखते हैं? आपको लगता है कि इस तरह के आंकड़े सही भी हो सकते हैं? जितना आक्रोश हमने जनता में देखा बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, जिस कदर युवा गुस्सा दिखा, आपको लगता है ये आंकड़े सही हो सकते हैं? मेरी अपनी खबर है, और क्योंकि आप ही लोगों के बीच में रहकर 20 साल काम किया है, कि न्यूज रूम्स खुद चौक भौचक्के थे कि इस तरह के आंकड़े आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग गए। तो मुझे लगता है ये व्यवसाय है कुछ लोगों के लिए, वो काम करते हैं, उसका उतना ही मनोरंजन लीजिए, मनोरंजन उठाइए 2-3 दिन, और 4 जून को जब असल आंकड़े आएंगे तो वो जनता की आवाज है, वही मतादेश है। ये जो आंकड़े हैं, ये अगर ये सच है तो ये पूरी तरह से मतादेश के खिलाफ है, क्योंकि जनता में आक्रोश है, गुस्सा है, जनता परेशान है, और उसने कमर कस के बदलाव के लिए वोट दिया है। इसमें मैं कुछ ऐड भी करूंगा। एक नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड सेफोलॉजिस्ट, जो जिनके बारे में सब इंतजार कर रहे थे कल कि उनके आंकड़े आए या नहीं आए। देखिए, पारदर्शिता बहुत आवश्यक होती है, नेताओं के लिए भी होती है, पत्रकारों के लिए भी होती है, और जो सेफोलॉजिस्ट हैं उनके लिए भी होती है। वो दरअसल काम भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं, उनके पेरोल्स पर हैं, उनसे पैसे लेकर काम करते हैं, और पहला आंकड़ा उन्हीं को, जो भी उनकी फाइंडिंग होती है, पहले अमित शाह जी और पीयूष गोयल जी के सामने रखते हैं। अब ये आंकड़े वहां से आए, टेलीविजन के माध्यम से जनता में फैलाए जाए, किसके थ्रू किया जा रहा है? एक ऐसी एजेंसी के थ्रू, एक ऐसे व्यक्ति के थ्रू जो कि फुल टाइम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। इससे पहले उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी कहीं मध्य प्रदेश में। तो ये सब बातें पारदर्शी तरीके से लोगों के सामने आनी चाहिए। ये सट्टा बाजार को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो आप, चलिए कमा लीजिए 1-2 दिन। आप मंडे को शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, चलिए मंडे को आप वो भी कमा लीजिए। आपके जो टेम्पो वाले दोस्त हैं उनको कमाना है, उनको कमाने लीजिए। लेकिन अगर आप कुछ और षड्यंत्र रच रहे हैं, if there is a conspiracy you are hatching and you are trying to legitimize that conspiracy through these आंकड़ास, then I am sorry the country is watching you। ये षड्यंत्र को आप एक जामा पहना रहे हैं कि नहीं साहब देखिए माहौल बन गया। ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है, ये सवाल आज पूरा देश जानना चाहता है। सर एक मिनट हाँ सर, जिन राज्यों में एग्जिट पोल्स में बीजेपी को क्लीन स्वीप मिला है, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, कोई खास वजह थी कि उनके कोई भी लीडर नहीं जुड़े? सर वो सब दौरे में है यार, सारे लीडर्स की बात थी। इलेक्शन चल रहा हो वहां तो हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात। जहां 1-1.5 करोड़ वोट बढ़ जाएं, वो सवाल नहीं पूछ रहे आप। 2.5 करोड़, जहां 10 लाख ईवीएम्स मिसिंग हैं, वो सवाल नहीं पूछ रहे, वो कॉन्स्पिरेसी नहीं दिख रही। जहां वो जिसको आप माई पोल एग्जिस्ट, जो भी नाम है उसका, वो बीजेपी का कार्यकर्ता समझ लीजिए, वो सवाल नहीं पूछ रहे आप। यार कमाल कर रहे हो। 2.5 करोड़। Jairam sir, one question about what the concern you have raised to the ECIs, that the Home Minister is making calls to 150 DMs. Now the ECI has responded to it, and they have also asked the detailed information from your side, and they have said that no DM has mentioned about any such kind of influence being made by some of the person which is being there in the power. ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है।
निवर्तमान गृह मंत्री डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं 150, प्रधानमंत्री अफसरों को बुलाते हैं और 100 दिन का प्लान के बारे में बात करते हैं। निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। पहला ऐसा कभी नहीं हुआ है कि चुनाव के नतीजे के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री, मैंने भी कई प्रधानमंत्री देखे हैं, कई प्रधानमंत्री के साथ मैंने भी काम किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि चुनाव के 2 दिन पहले मीटिंग बुला रहे हैं कि 100 दिन में हम क्या करेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, हमने इस पर शिकायतें की हैं, ऑर्डर निकाला गया है, ट्रांसफर पोस्टिंग, कंपनियों को ठेका दिया गया है, नीति जो नीतियां हैं उसमें बदलाव लाया गया है, सब हमने इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में लाया है, उनको जानकारी दी है। 117 शिकायतें हमने की है। तो ये सब धमकी की एक रणनीति है इनकी, एक डर फैला रहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है कि हम सत्ता में वापस आ रहे हैं। तो 4 तारीख को निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग होना जरूरी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने हमारे उम्मीदवारों के साथ बातचीत की, एक चेकलिस्ट सभी उम्मीदवारों के पास है। आज सुबह हमारे कोषाध्यक्ष ने एक मुद्दा उठाया काउंटिंग एजेंट को लेकर और इलेक्शन आयोग से कुछ ही समय के अंदर एक स्पष्टीकरण भी आया। पर सवाल यह है कि शक कैसे पैदा हुआ। जो हमारे ट्रेजरर अजय माकन ने मुद्दा उठाया था वो सही था, अगर वो नहीं उठाए होते तो ये स्पष्टीकरण भी नहीं आता। तो चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष रहना है, संवैधानिक संस्था है, सब लोग देख रहे हैं, सबकी निगाहें सिर्फ पार्टियों पर नहीं है, उम्मीदवारों पर नहीं है, सबकी निगाहें इलेक्शन कमीशन पर भी है। पर अब तक जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अपना कार्य काम किया है, हमें विश्वास बिल्कुल देता ही नहीं है। पर आज भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका सम्मान करते हैं, उसकी एक गरिमा होती है और उनको निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। जयराम जी, एक सवाल है जो आप लोगों का अनुमान था और जो एग्जिट पोल आए हैं, जयराम जी एक सवाल दक्षिण भारत को लेकर है। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें खासतौर से तमिलनाडु या केरल जैसे जो राज्य हैं उसमें भी बताया गया है कि बीजेपी बड़ी अच्छी खासी संख्या में सीटें ले रही है। दक्षिण भारत में बीजेपी साफ, दक्षिण भारत में बीजेपी साफ। मेरा सवाल ये है, पहले दिन से मैं कह रहा हूं, ये केरल और तमिलनाडु के जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिए गए हैं बिल्कुल फर्जी आंकड़े हैं। और जो आपका 295 का आंकड़ा है, क्या उसमें वेस्ट बंगाल भी इंक्लूडेड है, टीएमसी के सांसद? 295 में सारे राज्यों शामिल हैं, ऐसा नहीं है कि हमने किसी स्टेट को छोड़ा है। पश्चिम बंगाल में भी हम जीत रहे हैं।